सास से खुदा न खास्ता किसी के नाजायज़ रिलेशन हो जाए तो उस सास की बेटी आप पर हराम हो जाती है, औरत से हो जाए तो उसकी बेटी हराम हो जाती है। इसकी डिटेल है, खुद से फैसला ना करें, उलमा के पास इस्तिफ्ता करें। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि गुनाह एक ने किया, सज़ा किसको मिल रही है? बहू को। तो याद रखो, दुनिया में ऐसा होता है कि जुर्म एक करता है, दुनिया में सज़ा उसकी दूसरे को। दुनिया में सज़ा का मतलब ये है कि उसकी जो आजमाइश दूसरे पे आ जाती है। इसकी मिसाल है, किसी ने किसी को चाकू मारा, जुर्म किसने किया? कातिल ने। बेड़ा किसका गर्क हो गया? अब क्या मकतूल के मेरा क्या कसूर है, मैंने थोड़ी मारा है। तो भाई ये दुनिया का एक तकवीनी निज़ाम है अल्लाह ताला का। एक्सीडेंट में आपकी गलती नहीं होती, दूसरे की गलती होती है, मरते आप हो। होता है कि नहीं होता? अब क्या यार, सिग्नल उसने तोड़ा है, मैं तो ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करता हूँ, टांग मेरी टूटी है। गलती उसकी है, टांग किसकी टूटी है? मेरी। तो वो वजह उसकी है कि जब भी गाड़ी टांग पे आके लगेगी, चाहे जिसकी भी गलती हो, तो टांग स्टील की बनी हुई नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि एक आदमी अगर किसी औरत से रिलेशन कायम करता है तो ये गैरत के खिलाफ है कि फिर उसकी बेटी और उसकी माँ से वो रिलेशन बोलो नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? कुरान ने क्या कहा है? वरबाइबुकुम उल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, कि अगर आपका किसी औरत से निकाह हुआ और उस औरत से आपका रिलेशन हो गया तो अब उसकी बेटी से आप क़यामत तक निकाह नहीं कर सकते। तो यही माँ का हुक्म भी है। अगर माँ से हो गया तो फिर बीवी से निकाह क्या हो गया? यानी बीवी की माँ से अगर रिलेशन हो गया तो बीवी अब आप पर हमेशा के लिए हराम हो गई। तो इसलिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ससुर जो है वो बहू को हाथ ना लगाए। फिजिकल जो है ना, बस सही है, बहू के सर पे प्यार करे, ऐसे हाथ रखे, इतना काफी है। इससे ज्यादा फ्री होने की जरूरत बोलो नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि ससुर गलत होते हैं, हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है, बेटियों ही की तरह देखते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। हजरत उमर रजी, सही रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बांदी थी, तो उस बांदी के करीब जाने का आपने इरादा किया। बिल्कुल जब करीब होने लगे तो आपका इरादा हुआ ये बांदी मैं अपने वालिद को दे देता हूँ, हजरत उमर को। हजरत उमर फरमाया ये मेरे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि बहू की तरह बन चुकी है अभी मेरी। क्योंकि बेटे का जब किसी से रिलेशन हो गया तो बाप के लिए क्या है वो? इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जिस बांदी से अगर किसी का रिलेशन हो गया तो वो बांदी इसके बाप पर हलाल नहीं है, क़यामत तक हलाल नहीं। और इस बांदी की माँ भी इस पर क़यामत तक ना निकाह हो सकता है ना बांदी, कुछ भी नहीं हो सकता। ये गैरत का निज़ाम इस्लाम ने बोलो ना भाई बनाया है। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि इन रिश्तों में एहतियात जरूरी है। बाज़ जगहों पर देखा है वो ससुर साहब बहू से लिपट लिपट के जनाब उसको प्यार कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे खातून ने बताया मैं आती हूँ, मेरे ससुर साहब लिपट जाते हैं। तो ठीक है, हम नहीं कह रहे उनकी नीयत गलत होगी, मगर ये बिल्कुल एहतियात के खिलाफ है, इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो बहू के सर पे बस इतना हाथ रखा, प्यार किया, बस खत्म। इससे ज्यादा उसकी बॉडी को टच करना या इसी तरह सास साहिबा अपने दामाद को गले मिल के रो रही है या खुश हो रही है, ये भी गलत है। और वैसे भी हया के खिलाफ है ना ये चीज। बेटी भी जब जवान हो जाए तो बस सर पे हाथ रखें उसके, यहाँ प्यार कर ले उसके सर पे बच्ची के। तो और वैसे भी आपको पता है ये जमाना जो है ना, मीडिया ने इतनी फहाशी फैला दी है कि अब इसमें एहतियात पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। मीडिया ने बहुत मामला खराब कर दिया है, तो अब तो और ज्यादा एहतियात जरूरी है। देखो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह की खूबसूरत जो अजीज मिस्र था उसकी इंतहाई खूबसूरत बीवी ने कमरे में बंद किया और अपनी तरफ जिना की दावत दी। आज का कोई लिबरल होता ना, कहते हैं एक्चुअली एक आदमी मुसाफिर है, एक्चुअली रिश्ता मिलने का भी चांस नहीं है। एक साहब ने मुझे कहा कि मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, एक्चुअली मैं क्या करूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। मुफ्ती साहब यूट्यूब ड्रामे जो आजकल डॉक्टर ने भी बाज लगा दी इस काम पे लोगों को। मैंने कहा मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है इल्ला अला अज़वाजिहिम, मर्द अपनी ख्वाहिश बीवी के अलावा किसी और रास्ते से पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, मसला हया के खिलाफ है, लेकिन बताना जरूरी है, ज़ौजा से के हाथ के जरिए इंसान डिस्चार्ज हो सकता है। हया के खिलाफ मसला, लेकिन ये बहुत पूछते हैं लोग, कुछ मसाइल बोलते हुए मुझे खुद एक दिमाग पे बोझ होता है। तो ज़ौजा के साथ तो ये जायज है, अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की शरीयत में आपको इजाजत नहीं है। तो आप खूब समझ लो, अल्लाह ताला ने मर्द को यह हुक्म दिया है कि वो सिवाय शादी के उसके पास अपनी बीवी के अलावा अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कोई रास्ता नहीं। अब अल्लाह आपकी इस मजबूरी को मजबूरी नहीं मानते कि एक्चुअली मैं सफर में हूं, मैं स्टडी के दौरान, तो मैं हैंड प्रैक्टिस से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। तो भाई तू शादी करना बैठ के। अगर आप ये कहते हो कि मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा तो अपना मयार गिराओ। आप बोलो कि मेरे स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा, तो स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना कम करो। आप अल्लाह मियां का ये हुक्म है, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, आप कम करो। ये भी कुरान में है, वमल्लम यस्ततअ मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह कहते हैं कोई आजाद औरत शादी के लिए खानदानी औरत नहीं मिल रही, किसी की बांदी से शादी कर लो। अरब में बांदी का लेवल बहुत कम होता था, और अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, जिसको जिना या बुराई का खतरा है ना वो ये काम करे। तो क्या मतलब, अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना गिरा दो। और ये अल्लाह ने मर्द में ख्वाहिश नफ्स मुसल्लत इसलिए की है कि ना चाहते हुए भी शादी करे, ये इसलिए नहीं की है कि हाथ से फारे होकर अपने आप को ठंडा कर ले और शादी 10 साल के लिए मुअख्खर कर ली। ये तो मुसल्लत की गई है, क्योंकि शादी को इस्लाम ने आप पे नहीं छोड़ा, फितरत ने आप पे नहीं छोड़ा। हम और आप पे छोड़ा होता तो हम 50-50 साल के होके भी नहीं कर रहे होते। जो काम इंसानियत की बका के लिए जरूरी था ना, अल्लाह ने वो हमारे मशवरे पे नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े, तो इसलिए ये चीज अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है कि लोगों से अल्लाह मशवरा नहीं लेंगे कि एक्चुअली आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अल्लाह मुसल्लत इतनी कर देते, आदमी कहता है भाई मेरा दिमाग फट रहा है, मैं बुराई की तरफ जा रहा हूं, मेरे पास करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुसल्लत हो जाए। क्यों? इसका फायदा क्या होगा, मजबूर होकर आप निकाह करोगे, एक दूसरी औरत को भी आप बुराई से बचा लोगे और दोनों के मिलाप से औलाद होगी जो अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि नहीं बढ़े, लेकिन अल्लाह नहीं मानता इन चीजों को। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है, तो ये फितरत ने मुसल्लत की है। तो अगर हम मुजजनी की इजाजत दे दें तो उस फितरत जो आपसे चाह रही है आप उसके अगेंस्ट चलना, बोलो ना शुरू। मिसाल के तौर पर फितरत आपको भूख लगाती है रोटी की,
क्यों लगाती है? चोरी करके खाओ। इसलिए ना चाहते हुए भी आप कमाएं, कारोबार करें या मुलाजमत करें। उस मुलाजमत करने से क्या होगा? सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, आपके बॉस को फायदा होगा, उसका बिजनेस चलेगा, उसके बिजनेस चलने से लोगों को फायदा होगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है? लिंक। आपको भूख लग रही है, इस्लाम कहता है आप हलाल तरीके से कमा के खाओ। आप कह रहे थे मैं नहीं कमा रहा, जब भूख लगेगी ना टाइट, तो आप कमाने पर क्या होगे? मजबूर। फिर आप बिजनेस करोगे, उस बिजनेस से आपको भी फायदा होगा और कौम को भी फायदा। तो कुछ काम कुदरत हम पे मुसल्लत करके करवाती है ताकि लोगों को उससे क्या हो जाए? फायदा, हमारे ना चाहते हुए भी फायदा हो जाए। लेकिन आपने क्या किया? एक्चुअली मेरे पास चूंकि अर्निंग का, कमाई का टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बड़ा साइंसदान बनना चाहता हूं, आजकल टोपी ड्रामे जो चल रहे होते हैं, तो मैं अगर कमाऊंगा तो फिर एक्चुअली तो मैं भीख मांगना शुरू कर देता हूं, या मैं चोरी करके खाना। मैं क्या करूं भाई, मैं स्टडी है, कल मेरा पेपर है यार, मैं कमाऊं क्या? तो मैं चोरी करूंगा। चोरी करने से क्या होगा? पेट भर जाएगा। डॉक्टर कहेगा कि आपके विटामिन सारे पूरे हो गए हैं। जिस मुफ्ती ने कहा था चोरी नहीं करो, वो आपकी सेहत बर्बाद करना चाह रहा था। जैसे डॉक्टर जो मुजनी नहीं करते ना, उनको ये कहते हैं मुफ्ती लोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना देंगे। कोई बात नहीं, अपने आप को हाथ से फारिग कर लिया करो, इससे डिप्रेशन क्या हो जाएगी? खत्म। ओ भाई, इससे इसकी डिप्रेशन खत्म होगी, कौम की डिप्रेशन बढ़ेगी, औरतों की डिप्रेशन बढ़ेगी, मर्द उनसे शादियां टाइम पे नहीं करेंगे। जैसे बढ़ रही है डिप्रेशन, वो भी जिना की तरफ जाएंगे, वो भी हाथ से, और जो गंद हमारी सोसाइटी में फैल रहा है नस्ल की कमी का जरिया बनेगी। बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे इसके। तो फितरत आप पे भूख मुसल्लत करती है, ना चाहते हुए भी आप रोटी कमाओ, इम्तिहान को मुअख्खर कर दो, क्योंकि रोटी कमाने की फिक्र जरूरी है, उससे दूसरों को भी रोटी मिलेगी, उसको भी बिजनेस मिलेगा। तो फितरत जो बेसिक जरूरतें हैं ना, वो हमसे नहीं पूछती, वो हम पे मुसल्लत कर देती है। तो सही आदमी होगा, सही डॉक्टर होगा, वो क्या कहेगा? यार भूख लग रही है ना, पढ़ाई को एक तरफ रख, तो ऐसा कर, कुछ कमा यार, कुछ साइड बिजनेस कर ले। उस बिजनेस से फिर कौम को क्या होना शुरू हो जाएगा? फायदा। अगर फ्री फोकट में मिलना शुरू हो जाए तो सारा सेटअप क्या हो जाता है। तभी तो मैं ईद के खिलाफ हूं। ये जो दस्तरखान लंबे लंबे बिछाए हुए होते हैं, अमीर गरीब का फर्क किए बगैर खिला रहे होते हैं, इसका नुकसान ये है कि लोग अपाहज बन जाते हैं, फिर मुलाजमत करना छोड़ देते हैं, मजदूरी महंगी हो जाती है, क्योंकि मजदूरों को जब फ्री में इतना मिल रहा होता है, वो कहते हैं हमें जरूरत क्या। हाँ, कहीं ऐसे मजदूर हो जिनकी दिहाड़ियां कम हो, वे एक अलग बात है। तो अब समझे, इस्लाम और दीन फितरत एक ही चीज के दो नाम है। तो अल्लाह मियां ने जब हुक्म दे दिया हमें कि तुम्हारे पास निकाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो इट मींस अब कोई रास्ता नहीं। अगर किसी को लत पड़ चुकी है तो तौबा करे, आदत छोड़ने की कोशिश करे वो। तो यहां भी हम देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम चारों तरफ से दरवाजे बंद, एक खूबसूरत औरत जिना की दावत दे रही है। हजरत यूसुफ यंग भी हैं, जवान भी, मुसाफिर भी हैं, मुसाफिरों को रिश्ते मिलना बोलो मुश्किल, लेकिन ना, फिर चारों तरफ से दरवाजा बंद। ये भी कह सकते थे जो कि भाई अब तो यानी औरत भी राजी है ना, तो किसी का दिल भी नहीं दुखा रहे हम। लेकिन शरी नुसूस क्या है कि ला तकरबुज जिना, किसी भी शक्ल में जिना आपके लिए हलाल नहीं। हजरत यूसुफ दौड़े, भागे, जिस हद तक अपने आप को बचा सकते थे बचाने की कोशिश। उसके बाद क्या हुआ? फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब जो अजीज मिस्र की बीवी थी उसकी जब बदनामी हो गई ना, रास फाश हो गया कि ये इसने इसकी हरकत ही है, तो शहर की औरतें क्या कहने लगी? वक़ाल निस्बतुन फिल मदीनती इम्राअतुल अज़ीज़ी तुराबिदु फताहा अन नफ्सी, कि देखो बादशाह अजीज मिस्र बहुत बड़ा होता था, उसकी बीवी होके आशिक किस पे हो रही है? एक गुलाम पे आशिक हो रही है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम समझते हैं ये खुली हुई गलती में है, क्योंकि भाई इसका तो रॉयल फैमिली से है ना, तो किसी बादशाह पे होती, चलो अपने मुल्क का अच्छा नहीं लग रहा अपना मियाँ, तो पड़ोसियों के किसी बादशाह पे हो जाती, शहजादे पे हो जाती, अपने घर के गुलाम पे। तो कुरान क्या कहता है कि अजीज मिस्र की बीवी ने मिस्र की औरतों की दावत की और उनके हाथ में चाकू पकड़ा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया यहां से निकल के जाओ। हदीस में आता है अल्लाह ने अकेला आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। इस पूरी कायनात में जितना हुस्न बांटा है ना अल्लाह मियां ने, तुम लोग को हुस्न है ही नहीं तो समझ में कहां से आएंगी ये बातें? हुस्न वैसी कराची में क्या चल रहा है, जो यहाँ के माहौल है, हुस्न वजन यह दिल लेने। तो हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, अकेला आधा हुस्न अल्लाह ने किसको दिया? इस कायनात में जितना हुस्न बांटा है ना, हमारे हिस्से में करोड़वा आया होगा, एक खरब का एक छोटा सा मेरे हिस्से में आ गया होगा, एक आध आपके हिस्से में आ गया होगा। तो सोचो कि जो आधा अकेला एक को दिया होगा तो क्या होगा वो? ये भी मौजज़ा था ना उनका। अल्लाह जो पैगंबरों को मौजज़े देते हैं तो कुछ भी मौजज़ा हो सकता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? उनका हुस्न और जमाल। तो इतने हसीन के जब औरतों ने आपको देखा तो भलों के बजाय कुरान कहता है क्या काट डाला? अपने हाथ काट डाले, जख्मी कर दिया अपने हाथ को। वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, कहने लगी अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई आसमान से फरिश्ता है जो जमीन पर नाजिल हुआ। तो फिर वो बादशाह जो अजीज मिस्र की बीवी ने क्या कहा? फदालिकल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ये है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी। अब चूंकि राज फाश हो गया ना, अब बदनामी तो जो होनी थी हो गई, वो बदनामी भी खत्म हो गई। अब उसने उन औरतों के साथ मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पे दबाव डाला है कि अब आपको मेरी माज अल्लाह इस बुरी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, खूबसूरत थे, और पैगंबरों में जो कुव्वत और ताकत है वो आम लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। तभी कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत दी है तो ख्वाहिश जैसे जुलेखा के दिल में थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी पैदा हुई है। तकवा इसे नहीं कहते कि आपके दिल में ख्वाहिश ही नहीं है, तकवा इसे कहते हैं ख्वाहिशात भरपूर हों लेकिन अल्लाह के खौफ से आदमी उस ख्वाहिश को पूरा न करे। ये जो आजकल नौजवान आते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहब हमारा दिल चाहता है लड़कियों को देखने का और बदनजरी से बचने का दिल ही नहीं चाहता, तो मैं कहता हूं भाई जवान हो तो दिल तो चाहेगा, ऐसा तकवा के दिल ही ना चाहे तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि फिर शादी का शौक भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दिल तो चाहेगा, तो ये तो नेमत है अल्लाह की। जितनी सेहत अच्छी होगी उतना दिल शर्मा रहे हैं, देखो खुन्ने बने हुए हैं। जितनी सेहत अच्छी होगी ना, जितना जवान होगा उतना औरत की तरफ तबीयत उसकी ज्यादा माइल होगी। लेकिन क्या है,
जितना जितनी कुव्वत है तकवा उससे ज्यादा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ उससे कि भाई जो हलाल और हराम में क्या करे इंसान, फर्क करे। तो पैगंबरों में बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ निगाह उठा के किसी को नहीं देखते। तो कुरान कह रहे हैं ख्वाहिश उनमें भी थी, लेकिन अल्लाह के खौफ से उन्होंने इस बुराई से रुके वो। अब आप मुझे बताओ, चारों तरफ से जब दावत दी जा रही है और फिर धमकी, जुलेखा ने कहा कि अगर इनने मेरी अब ख्वाहिश को पूरा ना किया, लायस जुनुन्नहु, तो इसको जेल भिजवा दूंगी मैं इनको। अब आप बताओ, अब कोई और होता, कहता यार अब तो मैं क्या हूं, बोलो तो मजबूर हूं यार, मैं मुसाफिर भी हूं, मेरे निकाह का भी पता नहीं यहाँ को इंतजाम होगा नहीं होगा, फिर ये मुझे उल्टा मुझे मेरी बदनामी भी हो रही है, क्योंकि इल्जाम उल्टा किस पे डाला जा रहा है। माज अल्लाह नकले कुफर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ चले जाते तो बदनामी भी ना होती। इल्जाम यहाँ किस पे लग रहा है कि यूसुफ ये कर रहे हैं, बदनामी का भी खौफ है, जेल की जिंदगी भी जिसमें पता नहीं कब तक पड़े रहे। इसके बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जिना को हलाल नहीं समझा। मुझे आप एक बात बताओ, आज जो नौजवान जिना कर रहा है, क्या वो इतना मजबूर है जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम मजबूर हुए थे? क्या वो मजबूर है इतना? आज कमारे कहते हमारे अब्बा मेरी शादी नहीं कर रहे, अब्बा शरीयत आप पर शरी तौर पे जबर, बोलो यानी आप क़यामत के दिन ये नहीं कह सकते मेरे अब्बा ने रोका था। अल्लाह कहेगा तेरे अब्बा ने क्या बंदूक रखी हुई थी यहाँ पे? जिना तूने अब्बा से पूछ के किया था? तो अब्बा के दबाओ, अम्मा के दबाओ, अम्मा नहीं मान रही शादी के लिए, अब्बा नहीं मान रहे, इस किस्म के उजर को अल्लाह उजर नहीं समझता। आपकी गर्लफ्रेंड आपको खुद बंद कमरे में दावत दे रही है, अल्लाह जिना के लिए इस उजर को उजर, बोलो ना यार, बोल लो, मैं भी तो गला तरावी भी पढ़ाई है और गला भी बैठा हुआ है। अल्लाह इस उजर को उजर नहीं समझता। आप डिप्रेशन में जा रहे हो मुसाफिर होने की वजह से, रिश्ता नहीं मिल रहा यार, अब मुझे मजबूरी हो गई है, अल्लाह इस मजबूरी को मजबूरी बोलो नहीं समझता। कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ना चाहते हुए भी निकाह कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा आपके पास। और मेरे भाई, इस्लाम की कितनी बड़ी रहमत है, कितना आसान बना दिया निकाह को यार। दो गवाह बुलाओ, जेजाबो कबूल करो, हो गया निकाह। हिंदुओं को तो आके गिर 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ईसाइयों को तो चर्च में जाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। हमारे इस्लाम में क्या है, गवाह हो और इजाबो कबूल हो। तो फिर क्यों जा रहे हो जिना की तरफ? मैं सफर पे जाता हूँ, पहले नहीं आसान मिलता था, जैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों के साथ जाता हूँ, कभी कहीं चले गए, गिलगित चले गए, चित्राल चले गए, वहां लड़के होटलों में नजर आ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पहले ये मंजर हमें 15-20 साल पहले नजर नहीं आता था। यार तुम क्या कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी लिविंग, या हिंदू करते हैं भाई, ये ईसाई करते हैं, तुम मुसलमान, ये खुदा की कसम भंगी चमारों वाला काम है ये। जर्रा बराबर भी जिना की कोई गुंजाइश होती ना, तो सबसे ज्यादा माजूर कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। ना 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 ना, जब औरतों ने धमकी दी है कि हम आपको जेल भिजवा देंगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए अल्लाह, जिस बुराई की तरफ मुझे ये दावत दे रही हैं, इससे मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब, जेल जाना पसंद है। क्यों? वो जिना का अंजाम जानते थे कि जिना का जो अंजाम है ना, वो जेल से बदतर है। जेल अभी दुनिया की जिंदगी है, तो खुदा के लिए जेल चले जाओ, डिप्रेशन से मर के हलाक हो जाओ, जिना के करीब कभी भी मत फटको। जिना करने वाले पर अल्लाह का बड़ा गजब होता है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में कुछ लोगों को बरहना जलते हुए देखा आग में, मर्द और औरतों को। जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, दोनों को बरहना करके अल्लाह ने आग में डाल दिया है। कजनों में जिना का रिवाज बढ़ रहा है, गर्लफ्रेंड में जिना, जहां आंख मटक्का हो गया ना लड़की के साथ, तो बस अब जिना के रास्ते शुरू हो गए। अपनी जानों पे तरस खाओ, ये दुनिया थोड़े दिन की जिंदगी, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। जरा सी गुंजाइश होती ना, और भी बहुत सारे वाकयात हैं हदीस में, जरा सी गुंजाइश होती तो अल्लाह ताला बयान कर देते। कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, कोई गुंजाइश नहीं। और मर्दों से बदफेली भी उसी तरह, बल्कि उससे बड़ी हराम है, वो जिना से भी बढ़कर हराम है। तो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में ये फैल रहा है, और मिस गैदरिंग, नंबर को टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, जो नहीं करता वो बेचारा एहसास कमतरी में कहता है यार लड़के इतनी अयाशी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, होटलों पे लड़कियां बुक हो रही हैं, फलां बुल जाओ, वहां बुक। खुदा की कसम तुम तरस खाओगे इन पर, इन पे तरस खाओगे कल, कि जब आखिरत में इनके चित्रौल लगेंगे ना। अल्लाह जो खिला रहा है, ये औरत को पैदा किसने किया है? ये क्या ऑटोमेटिकली खुद से पैदा हुई है? खुद से नहीं बन सकती, ना औरत बन सकती है ना मर्द। अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया, अल्लाह ने किया है ताकि तुम इनसे निकाह करके सुकून हासिल करो। तो ये औरत की नेमत पैदा किसने की है? जिस खुदा ने की है, उसी ने कानून साजी की है कि इसकी तरफ जाने का एक लीगल रास्ता है और एक इलीगल रास्ता। तो जिना की तरफ आज से जितने यहाँ बैठे हैं, जो बयान सुन रहे हैं, जिससे कभी हो चुका है, गिड़गिड़ा के 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा करे। और मैं नौजवानों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, चूहे ने हथनी को पैगाम भेजा था, दलाइल वाला कॉन्फिडेंस है। वो तो ऐसे चलते चलते उसने सरे राह एक बात कर दी, उन्होंने ट्राई करके देखो शायद वो मान जाए, क्या ख्याल। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दलाइल के साथ कह रहा हूँ, इस जमाने में ये पुराना जमाना नहीं है। आजकल जो बुजुर्गान दीन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो पुराने जमाने पर आज के जमाने को कयास कर रहे हैं। इस जमाने में मेरे भाई, जब तक हलाल में वुसात पैदा नहीं करोगे, हराम से बचना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल। जिस नौजवान को जिना का ख्याल आता है, निकाह करे। वो कितने नौजवान मेरे पास आए हैं, शादी हो चुकी थी, फिर भी जिना की तरफ जा रहे थे। बयान सुना उन्होंने, मुझे आके बताया मुफ्ती साहब पूरा जिना का इरादा था, लेकिन जब आपका बयान सुना तो हमने कहा यार, जब अल्लाह ने निकाह का रास्ता रखा है, एक और शादी का रास्ता रखा है, मैं बुराई की तरफ क्यों जाऊं। तो जिस लड़की से मैं जिना करना चाहता था, उसको मैंने निकाह की ऑफर दे दी। तो बाज लड़कियों ने मान लिया, बाज ने नहीं माना। जिन्होंने मान लिया आज वो मेरी बीवी है, जिन्होंने नहीं माना दफा हो ऐसी की तैसी। हंगामे होते हैं, पहली वाली भी करती है, तीसरी करोगे तो दूसरी भी करेगी, चौथी करोगे तो 3 मिलकर करेंगी। हंगामों में इंजॉय करो, इंजॉय करो।
क्योंकि ये टेंशन खुदा की कसम कम है जिना वाली टेंशन पे जो नहुसत नाजिल होगी ना। आखिरत का अजाब बाद में आता है। दुनिया में जो जानी को सबसे पहले जो अजाब मिलता है ना, वो पता है क्या मिलता है? चस्का लग जाता है उसको।